welcome back to Motoratic by Brutally Honest. I am your host Jose Jaswal and today we have with us the all new Nissan Magnite और इसके बारे में जो frequently asked questions हैं या मैं कहूँ मैं अपना ड्राइव रिव्यू देने वाली हूँ। मैंने इस गाड़ी को 3-4 दिन से चला रही हूँ और मुझे अपने शहर दिल्ली में इसको चलाते वक्त बहुत मजा आया। पहली बात तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक है तो अपने आप ही कंफर्ट लेवल अप हो जाता है और मैं बताने वाली हूँ अपने टॉप फीचर्स और क्या बदला है, क्या कुछ नया मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो जी निसान मैग्नाइट कम्स विद अ फ्रेश न्यू एक्सटीरियर। ऑफ कोर्स आपको इसके अंदर ये ब्लैक पियानो फिनिश ग्रिल मिलती है जो बहुत ही सुंदर और फ्रेश लगती है ना। और अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करूँ तो वो भी स्लीक डिजाइन के अंदर है, एलईडी। और जब रात में ये गाड़ी चल रही होती है ना तो ऐसा लगता है कि कोई एकदम शांत गाड़ी ट्रैफिक के बीचों बीच ट्रैफिक को चीरते हुए निकल रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये गाड़ी दिखती है। चलिए ये तो इसका फ्रंट प्रोफाइल है, अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो जितना ही इसका फ्रंट प्रोफाइल अच्छा है उतना ही इसका साइड प्रोफाइल है इसका साइड प्रोफाइल जो काफी स्पॉटी लुक देता है। डबल टोन फिनिश में मुझे ये गाड़ी मिली हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ मिल रहा है। वैसे साइड प्रोफाइल में ये डैशिंग लुकिंग पियानो फिनिश के साथ ORVMs हैं जो बहुत ही सुंदर है। और इसी के साथ इसका ये रूफ रेल जो इसकी पूरी बॉडी को डिफाइन करता है और इसको बहुत ही सुंदर और स्पॉटी लुक देता है। इसको कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब ये तो थी साइड की बात, अब बैक की बात करते हैं। तो बैक के अंदर वही सेम निसान मैग्नाइट की बैजिंग जैसे पहले वाले मॉडल में मिलती थी वैसे ही इसके अंदर है, लेकिन हाँ चेंज इन द टेल लैम्प्स जो काफी सुंदर हैं। आजकल के जैसे डिजाइन एक कनेक्टेड टेल लैम्प्स की तरह चल रहे हैं उसको नहीं फॉलो किया है ट्रेंड को, थैंक यू सो मच। कुछ तो डिस्टिंक्टिव किया निसान ने इसके साथ। लेकिन हाँ ये जो फिश टेल एंटीना है ये यहाँ पे मौजूद है और ये जो एक स्पॉटी और लुक जैसे हम पहले स्पॉइलर देखते थे गाड़ियों के अंदर जो एक्स्ट्रा मिलता था वो यहाँ पे मौजूद है जो इसको ऑफ कोर्स लाइक आई सेड एंड लाइक आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इसको एक स्पॉटी लुक देता है। और एक और बात जो इस गाड़ी की बहुत ही मजेदार है वो है मैसिव बूट स्पेस। अगर आप एक छोटे मोटे ट्रिप पर जा रहे हैं, वीकेंड गेट अवे कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास काफी स्पेस है अपने लगेज को टक इन करने के लिए। तो ये तो है इसके एक्सटीरियर की बात, आइए अंदर चलते हैं और अंदर के फीचर्स के और लुक की बात करते हैं। तो जब हम इसके इंटीरियर में बैठते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि जो लेदर की इन्होंने फिनिशिंग दी है इस बार वो बहुत ही उम्दा है। मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि एक केबिन होता है ना प्रीमियम फ्लश फीलिंग देने वाला, वो इसके अंदर फील होता है व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग दिस कार। एंड ये जो डुअल टोन फिनिश है दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड लेट मी रिमाइंड यू ये जो प्लास्टिक है इसको भी अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है। बाकी एसी वेंट्स जैसे पहले मॉडल में मिलते थे वैसे ही मिलते हैं। और जो इसका टच स्क्रीन है, लेट मी ऑन दिस कार एंड लेट मी शो इट टू यू। इसका टच स्क्रीन भी काफी रिस्पॉन्सिव है, काफी बढ़िया काम करता है, क्विक है, तो इसमें कोई ऐसी आज सच कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा इसके अंदर जो वायरलेस चार्जिंग पोर्ट को ऐड किया है वो भी काफी सुंदर है, लेकिन जो चार्जिंग केबल है, जो चार्जिंग USB पोर्ट दिया हुआ है वो पुराना दिया हुआ है। तो अगर टाइप सी होता इसके साथ साथ और भी एक मजेदार बात हो जाती, लेकिन पीछे की तरफ पैसेंजर्स को मिलता है वो एक अलग चीज है। जो इसका ये गियर बॉक्स है, जो सेंट्रल कंसोल है, उसमें भी काफी स्पेस मिलता है। वैसे अगर मैं एक बात करूँ तो निसान स्पेस के मामले में काफी जेनरस है। यहाँ पे भी साइड में भी ड्राइवर को काफी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे भी आप अपनी चीजें रख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स मौजूद है आपके लिए। यहाँ पे भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए एक छोटा मोटा स्पेस दिया हुआ है। ये एक एरिया है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मिस, आपकी चीजों को ठंडा रखने के लिए आपको कूल्ड कंपार्टमेंट मिल जाता है। One more thing that has been added in this car is the ambient lighting.
4 तरीके की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो ऑपरेट होती है यहाँ से। यहाँ पे एक बटन मौजूद है, तो आपको पिंक, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जिसके बाद जब आप रात में गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो मूड और अपलिफ्ट हो जाता है। सीट बहुत कंफर्टेबल है। मैं जैसी हाइट की हूँ तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है। जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलती है, लेकिन मेरे से भी कुछ लंबे लोगों ने इस गाड़ी को चलाया है, तो उनकी एक छोटी-सी शिकायत रही है कि अगर थाई सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता वो बढ़िया रहता। बाकी ये जो सीट की अ, डिज़ाइन है, ये बहुत स्पोर्टी है, जो इसको बहुत ही अच्छा लुक देती है। चलिए अब बैक की तरफ चलते हैं और बैक की बात करते हैं। ओए होए होए होए! जितना इसकी आगे की सीट कंफर्टेबल है ना, उतना ही इसके पैसेंजर्स के लिए पीछे वाला एरिया बहुत कंफर्टेबल है। मतलब अगर लंबे-चौड़े सफ़र पर आप निकले हैं ना, तो बड़ा ही आराम से बैठ के, पसर के जा सकते हैं। सेंटर में आर्म रेस्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स रखने के लिए भी स्पेस है। यहाँ पे अगर आपको कुछ स्पेस रखना है, अपना मोबाइल फ़ोन अगर रखना है, तो वो भी रख सकते हो। 2 एसी वेंट्स हैं पीछे, कंफर्टेबल आपकी ड्राइव को और करने के लिए, और नीचे की तरफ जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, चार्जिंग टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपके फ़ोन के लिए। बाकी अगर मैं इस लेग रूम की बात करूँ, तो अगर ये सीट पूरी पीछे भी हो जाएगी, तो मेरी हाइट का जो बंदा है, वो बहुत कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ जाएगा। और हेड स्पेस भी, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी ऊँची है, तो हेड स्पेस भी बढ़िया-सा मिल जाता है। तो मोटा-मोटा इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है, वो काफ़ी जेनरस है, और ड्राइव भी इसके अंदर बहुत कंफर्टेबली होती है। अब ड्राइव की अगर बात चल ही रही है, तो आइए ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दे देते हैं आपको जल्दी से जल्दी, और उसी के अंदर एवरेज भी बता देंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही होगा कि गाड़ी एवरेज कितनी देती है। तो बात कर लेते हैं अब गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, परफॉर्मेंस की, और सबसे ज़्यादा जो लोगों को टेंशन होती है कि इतने लाख की गाड़ी है, एवरेज सिटी के अंदर ठीक-ठाक दे देती है कि नहीं, तो वो सब कवर कर लेते हैं अभी। तो अगर मैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं 4-5 दिनों से इसको चला रही हूँ, एंड ऑब्वियसली जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हो, तो आपका कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है, और आपको काफ़ी, जब ट्रैफिक वगैरह मिलता है, तो उसके अंदर काफ़ी ईज़ी पीज़ी हो जाता है, एंड इसके अंदर एक्चुअली काफ़ी आराम मिलता है ड्यू टू द कंफर्ट ऑफ द सीट इज़ वेल, और जो हैंडलिंग वगैरह है, एंड जो जो सारे बटन्स भी हैं ना स्टेयरिंग व्हील पे, वो सारी जो ट्रैफिक की जो टेंशन है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देते हैं। एंड अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, तो छोटे मोटे गड्ढों पे तो पता ही नहीं लगता इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। द ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैव बीन रियली गुड विद दिस कार, एंड मैं एक बात और बोलूँगी कि जो गाड़ी की बिल्ड है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये गाड़ी चल रही होती है, या जब हम कोई हार्श टर्न भी लेते हैं, तो इट डजंट लूज इट्स स्टैंस। काफ़ी बढ़िया तरीके से चलती है, एक होल्ड बनाकर चलती है, जो मुझे काफ़ी सॉलिड लगता है, और काफ़ी मज़ेदार सा फीलिंग रहता है जब मैं इसको चला रही होती हूँ। और अगर मैं निसान की एक बात बताना चाहूँगी, मुझे पहले ना ये महसूस होता था कि जो निसान की गाड़ियाँ हैं ना, वो ज़्यादा, मतलब उनकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन निसान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैज़ अ कल्ट फॉलोइंग। जिसके पास निसान की गाड़ी होती है, वो निसान की ही नेक्स्ट गाड़ी लेता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर इसकी भी मार्केट काफ़ी अच्छी होने वाली है, बिकॉज इट हैज़ सम प्रॉमिसिंग फीचर्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज। और अब बात आ जाती है एवरेज की। तो अगर मैं सिटी के अंदर बात करूँ, तो छोटे-मोटे ट्रैफ़िक में जब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, तो 9-10 तक पहुँच जाती है एवरेज। लेकिन जब आप एक स्मूथ सड़क पर पहुँचते हो, तो मुझे इस गाड़ी ने 21 की भी एवरेज दी है। और अगर एक बीच की अगर मैं बात करूँ, तो जो मेरी रही है इन 3-4 दिनों में, तो वो 16-17 के बीच में रही है। सो इन ऑल काफ़ी प्रैक्टिकल है ये गाड़ी सिटी के अंदर, इफ़ यू आर ड्राइविंग इट। और हाईवे पे जाएंगे तो मेरे को तो लगता है बहुत ही बढ़िया एवरेज देगी। और जिस हिसाब से इसके अंदर स्पेस वगैरह जो है, उसके लिए भी आप अपने अगर छोटे मोटे वीकेंड पे ट्रिप्स वगैरह प्लान करेंगे, तो भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव देने वाली है। चलिए अब सारी बातचीत मैंने इस गाड़ी के बारे में कर दी है, दी ऑल न्यू निसान मैग्नाइट, और इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बता दिया, इसमें एवरेज कितनी मिलती है वो भी बता दिया, इसकी टॉप फीचर्स के बारे में बता दिया, एक्सटीरियर इंटीरियर सबके बारे में बता दिया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की लगती है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि इतनी, इसके कंपटीशन में भी काफ़ी गाड़ियाँ, लेकिन वो काफ़ी हल्की महसूस होती है व्हेन यू आर ड्राइविंग देम, लेकिन ये बहुत ही सॉलिड लगती है। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है द प्राइस। अब बात आती है इसके प्राइस की। वेल, द स्टार्टिंग प्राइस इज 5.9 lakhs, एंड जो मॉडल मैं ड्राइव कर रही हूँ, दैट इज 11,72,000।
तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आई थिंक मोटी-मोटी सारी चीज़ें आपको टॉप एंड मिल जाती हैं। तो आपको इसकी प्राइसिंग, आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कुछ और भी जानना है, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड यू कैन आस्क मी। अभी के लिए इतना ही, और ऐसी कई और गाड़ियाँ आने वाली हैं रिव्यू के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मोटोरैटिक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। अभी के लिए ta-ta, bye-bye. Please do not forget to like, share, and follow. Bye-bye.